अब देखो बेटा, आज इस क्लास में हम बात करते हैं कि अगर नया पार्टनर जो आ रहा है उसका शेयर ऑफ प्रीमियम जो है वो कैश लेके नहीं आ रहा, मतलब वो कैश नहीं ला पा रहा, तो उस कंडीशन में हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे। देखो क्वेश्चन दे रखा है ए एंड बी हु शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2, ये इनका ओल्ड शेयर हो गया। कैपिटल दे रखी है 2 लाख और 1.5 लाख दे रखी है। एंड दे एडमिट सी टू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को सी को पार्टनरशिप में लाए हो फॉर 1/3 शेयर के लिए फ्यूचर प्रॉफिट। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है सी ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल, वो कैपिटल लेके आ रहा है। हमें पता है कि जब भी इनकमिंग पार्टनर आता है बेटा तो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल, अपने शेयर की गुडविल लेके आता है। अब इस क्वेश्चन में अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें पार्टनर अपना प्रीमियम ऑफ गुडविल कैश ला रहा था या काइंड के फॉर्म में ला रहा था, लेकिन अगर नया पार्टनर अपना प्रीमियम का अमाउंट कैश नहीं लेके आता तो उस टाइम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है वो पढ़ने वाले हैं। तो लिखा है द सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,50,000। फर्म की जो गुडविल है 1,50,000 है, लेकिन वो नहीं ला पा रहा। अब मैंने आपको बताया था ये गुडविल फर्म की है बेटा, वो पूरी गुडविल नहीं लाएगा। अगर लाता भी तो अपना हिस्सा लेके आता, और उसका हिस्सा कितना होता जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग हिस्सा है 1/3। तो इसका मतलब 1.5 लाख तो पूरी फर्म का पीएम है, उसका पीएम अगर हम निकालेंगे तो उसका 1/3 कर लेते हैं, इसका 1/3 करेंगे तो उसका पीएम बनता है 50,000 जो उसे लाना था और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देना था। अब यहाँ पे ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है, क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो अब इसकी एंट्री देखते हैं। तो इस केस में जो उसकी एंट्री बनने वाली है, पहली एंट्री तो बेटा अभी बनेगी जो बैंक वाली एंट्री थी। तो हमारी एंट्री क्या बनती थी, बैंक अकाउंट डेबिट, और इस बैंक अकाउंट के अंदर हमारा अमाउंट कौन सा आता था, हमारा अमाउंट आता था कैपिटल का और पीएम का। अब वो कैपिटल लेके आ रहा है, पीएम लेके आ नहीं रहा, तो यहाँ पे केवल 2 लाख आएगा और 2 सीज कैपिटल के नाम से एंट्री आएगी, सीज कैपिटल 2 लाख। यहाँ पे 2 प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते थे हम, जो वो प्रीमियम लेके आता था 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वो लेके नहीं आ रहा तो इस केस में ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारी एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अब दूसरी एंट्री क्या बनेगी, अब जब वो प्रीमियम लाता था तो हम प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यहाँ तो प्रीमियम वो नहीं ला रहा, तो इस केस में अगर वो प्रीमियम नहीं आता तो हम इनकमिंग पार्टनर का करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी कि ये ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है, जैसा कि हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले टॉपिक में पढ़ा था कि अगर केवल नए पार्टनर का शेयर गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है तो ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। तो यहाँ पे उसका पीएम बना 50,000 और इस 50,000 को आप 3:2 रेशो में डिवाइड करोगे तो 30,000 और 20,000। तो ये केस बन जाता है जब नया पार्टनर पीएम लेके नहीं आता तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, अगर पीएम लेके आता तो पीएम फॉर गुडविल आता।